तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर लीन पावर ऑफ रूल का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर फ्लेम टॉर्नेडो से अटैक करता है और लिन फैंग बस अपने उंगली से टच करते हुए फ्लेम टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो अपने थंडर टॉर्नेडो से एल्डर लीन के ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब एल्डर लीन की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वह दोबारा से उठकर खड़ा होते हुए अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए लगातार क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, पर क्वेंचैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए अपने ग्रीन डीमन लोटस फ्लेम से एल्डर लीन के ऊपर अटैक करते हुए उसके एक हाथ को इंजर्ड कर देता है। अब एल्डर लीन वहां पर जैसे तैसे करके अपने हाथ में लगी आग को बुझाता है और अब वह कई सारे फॉर्मेशन पोर्टल्स बनाते हुए क्वेंचैन के ऊपर अपने रेड स्पीयर से अटैक करने लगता है, जो देखते ही क्वेंचैन काफी तेजी से मूव करते हुए सभी रेड स्पीयर्स को डॉज कर लेता है। पर वह सभी रेड स्पीयर क्वेंचैन का पीछा कर रहे होते हैं, जो देखते ही क्वेंचैन काफी तेजी से उड़ते हुए एल्डर लीन के सामने आता है और अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है, जिससे एक रेड स्पीयर वहां पर एल्डर लीन को लगने वाला होता है, पर जैसे तैसे एल्डर लीन उस स्पीयर से बच जाता है। अब एल्डर लीन क्वेंचैन के सामने जाते हुए उसे एक पंच करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचैन उसके हाथ को पकड़ते हुए मोड़ देता है और अब वह बोलता है, एल्डर लीन मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ, तो आखिर तुम इस मौके को गंवाना क्यों चाहते हो। तो सुनते ही एल्डर लीन दोबारा से क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार क्वेंचैन बिना होल्ड बैक किए एल्डर लीन के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और अब वहां पर क्वेंचैन एल्डर लीन को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा होता है और अब वह उसे हवा में उछाल उछाल कर लगातार मारे चला जा रहा होता है, जिससे एल्डर लीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब एल्डर लीन क्वेंचैन से काफी पावरफुल पंच खाने के बाद सीधा नीचे जमीन के ऊपर आकर गिरता है और अब वह जैसे तैसे करके वहां पर खड़ा होते हुए सोचने लगता है, क्वेंचैन के पास जरूर कोई सीक्रेट कल्टीवेशन मेथड है जिसका यूज करते हुए यह इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर क्वेंचैन को मारकर उसके कल्टीवेशन मेथड को उससे छीन लेता हूँ तो मैं कुछ ही टाइम में पूरे ओयांग पवेलियन का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और यह सोचते हुए वह वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर क्वेंचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एल्डर लीन अपने पास से एक तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही आसपास मौजूद सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। अब यह देखकर क्वेंचैन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वह अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी एल्डर लीन हंसते हुए बोलता है, यह मेरे लीन फैमिली का एक पावरफुल तिलिस्मन है जिसके अंदर हमारे लीन फैमिली के एंशिएंट एंसेस्टर की ह्यूमन किंग ब्लड लाइन की पावर है और इस तिलिस्मन का यूज करते हुए मैं गॉड एम्परर रैलम के पीक पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को फ्रीज कर सकता हूँ। तो क्वेंचैन आखिर तुम किस खेत की मूली हो। यह हमारे फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के टाइम पर मुझे इसका यूज करने के लिए कहा गया था, पर मैं अब इसका यूज तुम पर करूंगा और तुम्हें मारकर हमारे पास मौजूद सभी ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स को हासिल करूंगा, जिसके बाद मैं पूरे अपर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। यह बोलते हुए एल्डर लीन क्वेंचैन के सोल सी के अंदर घुसता है और अब वह उस तिलिस्मन का यूज करते हुए उस जगह पर कई सारे पगोडा टावर्स को समन करते हुए उनका यूज करके क्वेंचैन के सोल के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही क्वेंचैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपनी थंडर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए खुद को उस तिलिस्मन की कैद से आजाद कर लेता है और अब वह काफी तेजी से अपने ट्रेजर सील को बाहर निकालते हुए उस ट्रेजर सील को अपनी थंडर ब्लड लाइन के साथ मर्ज करते हुए सभी पगोडा टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही एल्डर लीन के होश उड़ जाते हैं और अब वह वहां पर कुछ समझ पाता इससे पहले ही क्वेंचैन दोबारा से अपने ट्रेजर सील से अटैक करते हुए एल्डर लीन को दूर फेंक देता है। अब क्वेंचैन अचानक से एल्डर लीन के पीछे आते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ह्यूमन किंग ब्लड लाइन यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर है और अब तक मैंने यहाँ पर अपनी थंडर ब्लड लाइन की रियल पावर तुम्हें दिखाई ही नहीं है। यह बोलते हुए वह एल्डर लीन को एक पंच करते हुए ऊपर हवा में फेंक देता है और अब काफी तेजी से एल्डर लीन के सामने जाते हुए अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए एल्डर लीन के ऊपर अपने थंडर पंच से अटैक करता है, जिससे एल्डर लीन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर वह खुद को संभालते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचैन मेरी ह्यूमन किंग ब्लड लाइन एक एम्परर लेवल ब्लड लाइन है
तो आखिर तुम जैसा लोअर रैलम से आया हुआ एक कल्टीवेटर अपनी लोअर ब्लड लाइन का यूज करते हुए मुझे फाइट में कैसे हरा सकता है? यह बोलते हुए वह अपने हाथ में मौजूद तिलिस्मन को एक्टिवेट करते हुए उससे लगातार क्विंचैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्विंचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वह अचानक से एल्डर लीन के सामने आते हुए उसके हाथ से उस तिलिस्मन को छीन लेता है और बोलता है, तो तुम इस तिलिस्मन का यूज करते हुए मुझे फाइट में हराना चाहते हो और यह तुम्हारे फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर है। यह बोलते हुए क्विंचैन उस तिलिस्मन में आग लगा देता है और बोलता है, ओ मुझसे गलती हो गई, मैंने तो तुम्हारे फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब आखिर तुम मुझसे कैसे फाइट में जीतोगे? अब यह देखते ही एल्डर लीन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी क्विंचैन अपने मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल आई की पावर से एल्डर लीन को एक इल्यूजन के अंदर फंसाते हुए उसके सोल सी के अंदर सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, जिससे वह एल्डर लीन को भी अपना स्लेव बना सके। पर एल्डर लीन को टाइम से पहले ही होश आ जाता है और अब एल्डर लीन अपने ब्लड एसेंस को बर्न करते हुए क्विंचैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही क्विंचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह एक स्लैश अटैक करते हुए एल्डर लीन को वहां पर मार देता है। अब एल्डर लीन के मरते ही आसपास मौजूद सभी लोग जो उसके ब्लड लाइन तिलिस्मन की पावर की वजह से फ्रीज हो गए थे, वह सभी लोग वहां पर आजाद हो जाते हैं। वहीं पर अब तक वह सभी लोग फ्रीज हालत में क्विंचैन और एल्डर लीन की फाइट को देख रहे होते हैं और अब आजाद होते ही एल्डर फी चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन ने एल्डर लीन को जान से मार दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एल्डर लीन की कल्टीवेशन मार्शल एम्परर रैलम के 8th लेवल के बराबर थी। तभी सभी डीमन सीडलिंग्स काफी तेजी से भागते हुए अपने लीडर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, पर क्विंचैन उस पर ध्यान न देते हुए एल्डर लीन के स्पेस रिंग को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी सभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर लीन की पूरी बॉडी को अपने फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अब उस फॉर्मेशन के अंदर इनफ पावर जमा हो जाती है और अब वह फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट होने लगता है। अब उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म के चारों ओर मौजूद कुछ पिलर्स ग्लो करने लगते हैं और अब डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म में हलचल होने लगती है, जो देखते ही क्विंचैन परेशान हो जाता है। तभी डीमन सीडलिंग्स का लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, बस हमें यहाँ पर थोड़ी और पावर चाहिए। यह सुनते ही उस जगह पर मौजूद बाकी सभी डीमन सीडलिंग्स सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं और अब दोबारा से वहां पर डीमन सीडलिंग्स और कल्टीवेटर्स के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी ओर क्विंचैन अपनी जगह से खड़ा होकर डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म को देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, मैं समझ गया हूं कि यह सभी डीमन सीडलिंग्स यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से इस प्लेटफॉर्म के नीचे कोई कैद है और यह सभी डीमन सीडलिंग्स उस पर्सन को आजाद करने के लिए यहाँ पर इनफ पावर कलेक्ट कर रहे हैं। तभी गोल्डन एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन आखिर तुम वहां पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से एक मार्शल फ्रूट मुझे दो, जिसे कंज्यूम करके मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूं। अभी मैं अपनी इस पावर के साथ इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, पर ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं काफी आसानी से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। तो जल्दी से एक मार्शल फ्रूट मुझे दो। वहीं पर वह यह बोलते हुए लगातार कई सारे प्याओ म्याओ पैलेस के लोगों को मारे चला जा रहा होता है। तभी क्विंचैन बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? गोल्डन एम्परर बोलता है, मुझे बस एक मार्शल फ्रूट चाहिए। बस एक मार्शल फ्रूट को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मैं इस फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ और अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। क्विंचैन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से डीमन सीडलिंग्स भी यह चाहते हैं कि हम ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर को बढ़ाएं, जिसके बाद वह हमें मारकर इस फॉर्मेशन के अंदर और भी ज्यादा पावर को कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या तुम लोग सच में यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? तभी टियानलोंग चिल्लाते हुए बोलता है, अगर हम अभी ब्रेक थ्रू करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो हमारा मरना यहाँ पर तय है। तो क्विंचैन तुम बस हमें एक मार्शल फ्रूट दे दो, बाकी सब कुछ यहाँ पर हम संभाल लेंगे। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, तो तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर सब कुछ संभाल सकते हो? ठीक है। यह बोलते हुए क्विंचैन अपने पास से 2 मार्शल फ्रूट बाहर निकालता है और अब वह दोनों मार्शल फ्रूट मास्टर सीटू की ओर फेंकता है। अब अपनी ओर मार्शल फ्रूट को आते हुए देखकर मास्टर सीटू
आवरान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देते हैं और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों मार्शल फ्रूट्स को वहां पर कैच करते हैं। अब मास्टर C2 के हाथ में मार्शल फ्रूट्स को देखते ही आवरान के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।